नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद का अप्रमाद वग्ग गाथा नंबर 24। सबसे पहले गाथा जो लिखी है वह पाली भाषा में लिखी गई है, उसका हम हिंदी जानेंगे और उसके बाद जो हरे कलर में हरे रंग में लिखा है वह इस पाली भाषा का संस्कृत छाया है। तो हम सह देखते हैं। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्य निशम्यकारिणो संयतस्य च धम्मजीविनो तस्य यशो अभिवर्धति। अब देखिए 4 चरणों में हम इसका अर्थ सीखेंगे, जैसे कि कॉमा लगा रखा है। उत्थानवतो, उत्थानवतो इसका मतलब है उत्थान। संस्कृत में सीखेंगे तो उत्थान, उत्थान से मतलब है जो उत्थानशील है। उत्थानशील का मतलब जो उन्नतिशील है, जो हमेशा उन्नति करता है। उत्थानवतो, उत्थानवतो का मतलब है उन्नतिशील, उत्थानशील जो हमेशा उत्थान करता है, उन्नति करता है। दूसरा शब्द है सतिमतो, स्मृति मतों से। सती मतों को अगर हम संस्कृत में देखें स्मृतिवान, स्मृति, स्मृतिवान जो है, जो उत्थानशील है, जो स्मृतिवान है। स्मृतिवान माने दिमाग से, बुद्धिमान से मतलब है। शुचि कम्मस्य, शुचि, शुचि माने पवित्र, कम्मस्य माने कर्म करता है, जो पवित्र कर्म करता है। निशम्यकारिणो, निशम्यकारिणो का मतलब है सोच समझकर काम करता है, विचार करके काम करता है, सोच समझकर। निशम्यकारिणो का मतलब है सोच समझकर कार्य करता है। अगला शब्द है संयतस्य, संयत, संयत है, संयत युक्त रहता है, संयत रहता है, नियम से रहता है, नियमों के अनुकूल रहता है, संयत युक्त रहता है। धम्मजीविनो, धम्मजीविनो का मतलब है जो धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जो धार्मिक होता है। धम्मजीविनो धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और अगला शब्द है अपमत्तस्य, अपमत्त, अपमत मतलब जो अप्रमादी रहता है, यानी कि प्रमाद नहीं करता है। यशो अभिवर्धति, उसका यश, यशो माने यश, अभिवर्धति माने बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है। सभी लोग ये चाहते हैं कि उसका यश बढ़े, उसका नाम बढ़े, उसका नाम सब जगह फैले। तो नाम यश जो है उसकी वृद्धि कैसे होती है? जो व्यक्ति उन्नतिशील होता है, उत्थानशील होता है, जो व्यक्ति स्मृतिवान होता है, जो व्यक्ति पवित्र कर्म करता है, जो व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करता है, जो व्यक्ति संयत रहता है, जो व्यक्ति धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और जो व्यक्ति प्रमाद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का यश जो है बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का यश, मान जो है, कीर्ति जो है वह निरंतर बढ़ती है। आपको समझ में आ गया होगा। बस ये जो शब्द हैं इनको पढ़ना है, इनका अर्थ सीख लेना है और साथ साथ इनका संस्कृत भी सीख लेना है। ये पाली भाषा में लिखा है, इसका संस्कृत भी सीख लेना है, इसका हिंदी भी सीख लेना है। इसमें बताया गया है ये जो लोग होते हैं, इस प्रकार के लोग, उनका यश जो है हमेशा बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। जो मनुष्य उत्थानशील है, स्मृतिवान है, पवित्र कार्य करने वाला है, विचार पूर्वक कार्य करता है, संयत युक्त है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है तथा प्रमाद रहित है, उसका यश बढ़ता है। उम्मीद करता हूं आप गाथा नंबर 24 का भाव अर्थ समझ गए होंगे। संदर्भ आपको पूर्ववत आता ही है। इसका प्रसंग जब लिखेंगे तो प्रस्तुत गाथा में यश के बारे में
बताया गया है। यश की वृद्धि कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। अब हम आपको बताएंगे जो पाली भाषा में काले कलर में लिखा हुआ जो पाली भाषा है उसको हरे कलर में हमने संस्कृत में लिखा है। देखिएगा, उत्थानवतो, उसको लिखा है उत्थानवतः। उत्थानवत का मतलब जो उत्थानशील है, उन्नतिशील है। सतीमतों को क्या लिखा है? स्मृतिमतः लिखा है, स्मृतिवान है, स्मृतिवान, स्मृतिवान है। शुचिकम्मस्य को शुचिकर्मणो लिखा है। शुचिकर्मणों का मतलब है पवित्र कर्म करने वाला, पवित्र कार्य करने वाला। निशम्य कारिणों को क्या लिखा है? निशम्य कारिणों। निशम्य कारिणों का मतलब हो गया सोच विचार कर कार्य करने वाला। देखो, संयतस्य को क्या लिखा है? संयतस्य लिखा है। बाकी सब सेम टू सेम है, जो यौ है उसको यौ बना दिया है। संयतस्य, संयतस्य जो संयत है। धम्म जीविनो, धर्म जीविनो जो धर्म के अनुसार कार्य करता है। और लोग अधर्म के कार्य तो करते हैं, अधर्मी भी हो जाते हैं, तो धर्म के अनुसार जो कार्य करता है। अप्रमत्तस्य को क्या? अप्रमत्त हो, अप्रमत्तस्य जो प्रमाद नहीं करता है, प्रमाद रहित है। यशो अभिवर्धते, देखो अभिवर्धते यशो, उसका यश बढ़ता है। चलिए, आज ये जो 24 की गाथा है हमने उसको पढ़ना सीखा, उसका हिंदी भावार्थ सीखा और उसका संस्कृत छाया कैसे लिखी जाती सीखा। इसी प्रकार से हम देखेंगे गाथा नंबर 25। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपम करियाथ मेधावी यम ओघो न अभिकीरति। क्या कह रहे हैं? जो मेधावी लोग हैं ना, मेधावी जो थोड़े बुद्धिमान है, जिनकी मेधा अच्छी है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनको हम मेधावी कहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उत्थानेन, उत्थानेन मैंने उत्थान से, पहले देख ले उत्थानेन, यहां तक है उत्थानेन, ये इधर तक देखा है तो उत्थानेन हो गया ये, ठीक है ना। उत्थानेन, उत्थान से। अब इसको क्या करते हैं? अपमादेन, अप्रमाद से। उत्थानेन हो गया उत्थान से, अपमादेन में अप्रमाद से, संयमेन मैंने संयम से, दमेन का मतलब दमेन से। इन चार चीजों से मेधावी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप को दीपम करियात, द्वीप बना लेना चाहिए। आपने द्वीप के बारे में सुना होगा, जिसके चारों ओर जल होता है, तो ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए। जो मेधावी है, जो मेधावी लोग हैं, उनको उत्थान से, अप्रमाद से, संयम से और दमन से अपने आप को द्वीप बना लेना चाहिए। ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए, यम मने जिसको, ओघो मने जल, जल का प्रभाव न अभिकीर्ति मने घेर नहीं सकता, जिसका, जिसे जल का प्रवाह घेर नहीं सकता। इससे आपको समझना है कि जो मेधावी लोग हैं, मेधावी छात्र छात्रा हैं, उनको निरंतर उत्थान करना चाहिए, अपना निरंतर अपनी उन्नति करना चाहिए और अपमाद, कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, दमन होना चाहिए उनके अंदर। इन चार चीजों से अपने आप को क्या बना लेना चाहिए? द्वीप बना लेना चाहिए, स्ट्रांग बना लेना चाहिए, इतना स्ट्रांग, इतना योग्य बना लेना चाहिए, उत्थान से, अप्रमाद से, संयम से, दमन से इतना अच्छा बना लेना चाहिए, इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि इतना योग्य बना लेना चाहिए, द्वीप बना लेना चाहिए, इतना अच्छा नहीं कि ओघो जल जो है, जल का प्रभाव उसको घेर नहीं सकता, यानी कि उसको कोई किसी प्रकार की समस्या ही ना आए, ऐसा उसको बना लेना चाहिए। एक बार पुनः, जो मेधावी व्यक्ति हैं उसको उत्थान से, अप्रमाद से, संयम से, दमन से,
द्वीप, अपने आप को द्वीप बना लेना चाहिए। द्वीप मने द्वीप, दीप मने द्वीप, करियाथ मने बना लेना चाहिए। यम मने जिसको जल का प्रभाव न अभिकृत घेर नहीं सकती। आपको यहाँ पर द्वीप किसको कहते हैं थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। द्वीप जो होता है, द्वीप के चारों ओर जल होता है, बीच में ये द्वीप होता है। तो ऐसे द्वीप को जल का प्रभाव कुछ नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जैसे जल के चारों ओर जल होते हुए भी द्वीप को कोई जल द्वीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार से भी आप भी उत्थान से, अप्रमाद से, संयम से और दमन से अपने आप को ऐसा द्वीप बना लें, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो अगर आपको कम समझ में आया होगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपम करियाथ मेधावी यम ओघो न अभिकीरति। ओघो का मतलब है जल, जल का प्रवाह। मेधावी मनुष्य उत्थान, अप्रमाद, संयम और दमन के द्वारा अपने आप को द्वीप बना ले, जिसे जल का प्रवाह घेर नहीं सकता। चलिए अब इसका क्या देखते हैं हम, संस्कृत छाया। उत्थानेन, उत्थानेन को हम उत्थानेन, अप्रमादेन, 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 संयमेन को संयमेन ही लिखा है, दमेन को दमेन ही लिखा है, चौ को चौ ही लिखा है। इतना तो सेम है, यानी कि दूसरा जो चरण है वह संस्कृत और पाली में सेम है। पाली में भी वही लिखा है, संस्कृत में भी वही लिखा है। पहला चरण को देख लीजिएगा, उत्थानेन को उत्थानेन लिखा है और अप्रमादेन को अप्रमादेन लिखा है। तो फिर से देखेंगे तो उत्थान से, अप्रमाद से, संयम से और दमन से। देखो दीपम को द्वीपम लिखा है, करियात को कुरियत लिखा है, मेधावी को मेधावी लिखा है। तो द्वीप बना लेना चाहिए, मेधावी व्यक्ति को अपने आप को द्वीप बना लेना चाहिए। यम ओघो, यम और ओघो को संधि करके बनाई गई है। देखो यम ओघो इसी तरीके से सेम लिखा है, यम भी वही है। आप चाहें तो यम ऐसा लिख सकते हैं, ओघो ऐसा लिख सकते हैं, उनको अगर जोड़ेंगे तो यम ओघो इस तरीके से लिखा गया है। और न अभिकीरति सेम लिखा है। कहने का मतलब है आपको देखा जाए तो 60% पाली और संस्कृत में समानता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको अगर छाया पूछी जाती है, संस्कृत छाया पूछी जाती है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम आपके लिए 2 ही गाथाएं लेकर आए थे। तो कुछ प्रश्न आपके लिए आज की वीडियो के अंत में कि धम्मपद जो है इसमें कितने वग्ग हैं। नंबर 1 प्रश्न है, धम्मपद में कितने वग्ग हैं? धम्मपद में कितने वग्ग हैं? तो आपको ये इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो संदर्भ आपको लिखना होगा जब ये प्रश्न पूछा जाए, संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या लिखने को आएगा तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर जाके इसका व्याख्या लिखना है। व्याख्या को आप बढ़ा सकते हैं, मेधावी मनुष्य उत्थान, अप्रमाद, संयम और दमन के द्वारा अपने आप को द्वीप बना ले, जिसे जल का प्रवाह घेर नहीं सकता। ये द्वीप को ही आप बहुत ज्यादा बढ़ा करके लिख सकते हैं। इससे क्या आप सीखे वो भी इसकी व्याख्या में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।